हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक 6 और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा रेखाएं और कोण। सबसे पहले आप पिछले वर्कशीट को भी ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा जो आपकी वर्कशीट थी प्रायिकता वाली। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है रेखाओं और कोण का, जो कि ज्यामिति का टॉपिक है। आज की वर्कशीट को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं बेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख लेते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्मरण करने वाले हैं यानी कुछ रिकॉल या रिवाइज करने वाले हैं जो यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हमें रिकॉल करने के लिए बोला गया है कि बिंदु क्या होता है। तो आपको याद होगा बेटा, बिंदु जब हम एक ऐसा एक कॉपी पर एक मार्क बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिंदु। बिंदु का कोई भी माप नहीं होता, केवल स्थिति होती है, यानी कभी भी बिंदु को हम नाप नहीं सकते। बिंदु का मतलब बस एक ऐसा डॉट जो आप अपनी कॉपी में बनाते हैं। कोई भी बच्चा इसको ऐसे नहीं बनाएगा। बिंदु का मतलब ऐसा काला सा करना नहीं होता। बिंदु का मतलब होता है इस प्रकार से बना देना। उसके बाद होता है रेखा। रेखा किसको बोलते हैं? रेखा की निश्चित माप नहीं होता, पहली चीज़। और बिंदुओं के समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सके उसको हम रेखा बोलते हैं। तो चलो समझ लेते हैं रेखा किसको बोलते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बिंदु हैं जिनको मैं एक ही साथ इस तरीके से लगा देती हूँ। अब इन बिंदुओं को अगर समूह में बनाया जाए और एक ही दिशा में बढ़ा दिया जाए, यानी अगर इन बिंदुओं को मैं इसे आगे की बढ़ती हुई दिशा में, सभी बिंदुओं को एक ही दिशा में आगे की दिशा में बढ़ती हुई अगर मैं किसी रेखा के ऊपर इसको बना सकती हूँ, यानी इसको जोड़ सकती हूँ मैं बिंदुओं को सीधी एक ही दिशा में, तो यह सब बिंदु मिलकर क्या बना देंगे? एक रेखा बना देंगे। रेखा के लिए कोई भी ओर या कोई भी छोर नहीं होता, यानी रेखा दोनों तरफ से इस तरीके का तीर का निशान अपने पास रखती है, यानी ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकती है। और इस पर अगर मैं कोई बिंदु बना दूं तो वह भी उस रेखा का ही भाग बन जाएंगे। तो दो बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर ये इस बड़े बिंदु का नाम जो है x है और इस बड़े बिंदु का नाम y है, तो इस रेखा को दर्शाने के लिए जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे x y और इसके सिर पर इसी तरीके से दोनों तरफ से तीर वाला निशान बना देंगे। यह दर्शाता है कि यह रेखा दोनों ही दिशाओं से आगे बढ़ाई जा सकती है। आगे देखिए क्या बोला गया, रेखाखंड। आपने ये सब कुछ पहले ही पढ़ा हुआ बेटा। रेखाखंड में और रेखा में क्या अंतर होता है? रेखाखंड होता है रेखा का टूटा हुआ भाग, यानी उसी का टुकड़ा। रेखा में आपने देखा था कि रेखा दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ सकती थी, इस दिशा से भी और इस दिशा से भी, जितना मर्जी मैं इसको आगे बढ़ा लूं। लेकिन रेखाखंड में ऐसा नहीं होता। रेखाखंड में उसके स्टॉप वाले बिंदु, यानी जहां पर वो खत्म हो जाएगी, जहां वो रुक जाएगी, वो बिंदु बने होते हैं। इसके साथ कोई तीर के निशान नहीं है, यानी आगे बढ़ने वाले निशान नहीं है। तो मान लिया अगर ये बिंदु P है, यह बिंदु Q है, तो ये रेखाखंड क्या होगा? PQ रेखाखंड, जिसके ऊपर मैं सीधी रेखा बनाऊंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो नाम है, अगला जो शब्दावली है वो लिखिए किरण। किरण क्या होती है? किरण में बिंदु भी होता है और एक तरफ से रेखा जैसा दिखने वाला चिन्ह भी होता है। इसका मतलब यह बिंदु की तरफ से तो बंद है, यानी इस दिशा में तो ये आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन जिस दिशा में इसका ये तीर का निशान बना होगा उस दिशा में ये किरण जो है आगे बढ़ सकती है। यानी इस प्रकार से बेटा, अगर ये बिंदु O है तो इस O बिंदु से ये P की तरफ से जो था तीर का निशान था, यानी ये इस दिशा में जितनी मर्जी आगे बढ़ सकती है, लेकिन O की दिशा में ये आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य तो वहीं का वहीं है ना बेटा, सूर्य जो है वो वहीं का वहीं है आसमान में, लेकिन उसकी किरणें जो है जहाँ तक जा सकती हैं। तो सूर्य जो है यह इस किरण की तरह है। सूर्य का जो ये वाला बिंदु, सूर्य जो खुद है वो इस बिंदु की तरह है और जो इसकी किरणें हैं वो इस एरो की तरह हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा बेटा यहाँ पे किरण किसको बोलते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस जो दे रखी थी, इन डेफिनेशंस को बेटा आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को इनके डायग्राम बनाकर सेंड भी करेंगे। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखेगी किरण की डेफिनेशन। किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक बिंदु यानी नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक यानी जहाँ से वो शुरू हो रही है, जैसे कि O, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य से शुरू होती हैं, उसी प्रकार अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। अपरिमित रूप से मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप किरण OP को दर्शा सकते हैं। तो O और P और इसके ऊपर जो निशान हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आगे की तरफ बढ़ता हुआ P के सिर पे। तो जहाँ से किरण शुरू हो रही है वह नाम पहले लिखेंगे O, और जहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ रही है वो बाद में, और उसके ऊपर इस तरीके से निशान बना देंगे। देखिए ऐसे OP, O से आगे की तरफ जाती हुई। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब आगे की वर्कशीट हम शुरू कर लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि एक बिंदु से कितनी किरणें गुजारी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु बना हुआ है ना O,
इस ओ बिंदु से कितनी किरण गुजारी जा सकती हैं, या किसी भी बिंदु से आप ये सोच के बताइएगा। यहाँ तो बना हुआ था आकृति, अगर मैं कोई बिंदु यहाँ पर ओ दे दूँ, इस ओ बिंदु से कितनी किरण गुजारी जा सकती हैं, आप सोच के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपसे जो अगली डिस्कशन यहाँ करने को बोली गई है, समझाने को बोला गया है, समझने को बोला गया है, वह है कोण। कोण कैसे बनता है बेटा? कोण बनता है जब एक जो दो किरणें हैं, जब दो किरणों का एक ही जो कॉमन बिंदु हो, यानी उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो देखिए ध्यान से, ये जो बिंदु है ओ, इस बिंदु से एक किरण इस दिशा में जा रही है, क्यू की दिशा में, और एक किरण जो जा रही है वो पी की दिशा में जा रही है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है ना। और दोनों के पास ही जो कॉमन यानी एक जैसा जो हिस्सा है, जो दोनों शेयर कर रहे हैं, वो है ओ बिंदु। तो कोण तब बनता है जब दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर मिल जाएं, यानी दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वह एक जैसा हो। तो देखिए यहाँ लिखा ना, एक कोण दो किरणों से बनता है, या फिर रेखाओं या रेखाखंडों से भी बन सकता है, जहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु। तो यानी यहाँ पर ये जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन, जो दोनों में शेयर कर रहे हैं। तो ओ जो बिंदु है वह कौन सा बिंदु कहलाएगा? शीर्ष बिंदु कहलाएगा इस कोण का। ठीक है, तो ओ को बोलेंगे शीर्ष बिंदु। ये जो बिंदु है ओ, ये है हमारा शीर्ष बिंदु। अब इसके बाद कोण को डिग्री में मापा जाता है, और चिन्ह जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे कि कोण बन रहा है ना, कोण कैसे बन रहा है? ऐसे ये टेढ़ा सा एल, और इसी कोण का नाम लिखा जाता है। नाम लिखते समय बेटा आपको ध्यान रखना है कि कोण का जो शीर्ष बिंदु है उससे उसका नाम कभी भी शुरू नहीं होता, उसके आसपास के जो बिंदु हैं उससे हम उसका नाम शुरू करते हैं। तो मान लिया मैंने पी से शुरू किया, तो पी से आगे की दिशा में बढ़िए। पी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, जिस पे हम शीर्ष पे जाएंगे, पी के बाद हमेशा हमें शीर्ष पे जाना है ओ, और ओ के बाद आ रहा है क्यू। तो इस जो कोण है उसका नाम क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। अब कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है, पहले वो क्यू के पास चला जाए, अब क्यू के पास जाने के बाद वो शीर्ष पर जाए। तो कोई बच्चा इसका नाम इस प्रकार भी लिख सकता है कि क्यू ओ पी, यानी क्यू से ओ की तरफ जाना और फिर से पी की तरफ जाना। तो इसका नाम क्यू ओ पी भी हो सकता है, दोनों ही इसके ही नाम है। इसके बाद एक प्रश्न और आपके लिए दिया गया, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है या नहीं? सोचिएगा बेटा, क्या आप सोच पा रहे हैं कि सरल रेखा कोण है या नहीं? देखिए सरल रेखा किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है ना एक सरल रेखा। इसी प्रकार ये तो सरल रेखा सीधी सीधी बन गई, लेकिन अगर कोई दो जो यहाँ पर किरणें हैं, उन दोनों का जो उद्गम स्थल है, यानी जो शुरू होने वाला बिंदु है, मान लीजिए एक किरण ये है और दूसरी किरण इसी के साथ दूसरी दिशा में जा रही है, तब भी तो ये सरल रेखा बन रही है। तो क्या यह एक कोण बना पा रही है या नहीं? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, एक सरल रेखा भी कोण बना सकती है। इसके बाद हमें बताया गया है क्या होते हैं पूरक कोण और क्या होते हैं समपूरक कोण। जब भी दो कोण, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पूरक कोण और समपूरक कोण, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण होते हैं बेटा जब दो कोणों का माप और उनका योग जो है 90 आ जाए, यानी कोई भी दो कोण जिनका माप 90 आ जाएगा वह कौन से कोण कहलाएंगे? पूरक कोण। आपस में वह एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे मान लीजिए एक कोण है 20 डिग्री का और एक है 70 डिग्री का, 70 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनके माप को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 90। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण है? पूरक कोण। इसी प्रकार समपूरक कोण, समपूरक कोणों में जो माप होता है कोणों का वह 180 डिग्री का होता है, 90 नहीं 180। तो कौन से कोण आपस में समपूरक कहला सकते हैं? देखिएगा जरा बेटा, अगर मान ले एक कोण है 110 डिग्री का और दूसरा कोण है 70 डिग्री का, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 180। तो यानी यह दोनों कोण आपस में समपूरक कोण है। अब आगे की वर्कशीट कर लेते हैं हम। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें बोला गया है आसन कोण क्या होते हैं वह समझाया गया है। आसन का मतलब देखिए साथ में लिखा हुआ इसके, ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों, ऐसे कोण जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटे कोण होंगे वह होंगे आसन कोण। अब इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन से कोण आसन कोण है? आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में कॉमन, यानी जो शेयर कर रहे होंगे, यानी एक शीर्ष यानी एक बिंदु या आपस में शेयर कर रहे होंगे, कॉमन होगा, और एक भुजा भी कॉमन होगी। तो देखिए ये वाला जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति में देखिए ये वाला कोण है, इस कोण में
और जो इसी के साथ बनने वाला कोण है, देखिए ये वाला कोण, इन दोनों ही कोण में जब आपने बनाया तो आपका ये O बिंदु जो था उभयनिष्ठ था, यानी दोनों के पास है ये O बिंदु। और ये वाली जो रेखा थी, देखिए ये दोनों कोण जो हैं ये दोनों रेखा ये वाली रेखा को शेयर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह जो दो कोण है, एक यह कोण और एक यह कोण, यह दोनों कोण आपस में कैसे हैं, आसन्न कोण हैं। इनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, OR। OR इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, देखिए यहाँ लिखा गया है। और इनका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जो दोनों के पास है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, O बिंदु। इसके बाद इस जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वह कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है का मतलब ऐसी भुजाएं जो दोनों अलग अलग दिशा में है, जो कॉमन नहीं है। तो पहली भुजा कौन सी है, देखिए OQ। OQ है ना, ये रही OQ। और यह है क्योंकि किरण थी तो इसीलिए इसके ऊपर जो निशान बनाया गया है किरण का बनाया गया है। इसके बाद OP पर भी देखिए निशान किसका है, किरण का बनाया गया है। और इन दोनों कोण का नाम यदि आपको लिखने को बोल दिया जाए तो आप लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी से जरा लिखकर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कोण, इन दोनों कोण का क्या नाम है। इस कोण का भी और इस कोण का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इसके बाद बेटा हमें शुरू करना है रैखिक युग्म। किसको बोलते हैं, रैखिक युग्म का मतलब होता है लीनियर पेयर। जब भी आसन्न कोण, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं बल्कि विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पर जो ऊपर वाली स्थिति थी बेटा आसन्न कोणों की, यहाँ पर जो इसकी उभयनिष्ठ भुजाएं थी, जो उभयनिष्ठ नहीं थी, वो दोनों अलग अलग दिशा में थी और ऊपर और नीचे थी। लेकिन यहाँ पर जो होगा आसन्न कोण जो बने होंगे, यहाँ पर जो इसकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वह विपरीत दिशाओं में होगी। यहाँ ऊपर और नीचे जा रही थी ना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो ये कोण बन रहा है, पहला कोण ये और दूसरा कोण ये। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पहचान हो जानी चाहिए कि ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण। देखिए O बिंदु जो है दोनों में कॉमन है, शेयर कर रहे हैं। और ये वाली भुजा भी ये दोनों में कॉमन है, ये शेयर कर रहे हैं, जिसको हम उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष बोलते हैं। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, जो कॉमन नहीं है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखिए दोनों जो है विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, एक राइट में जा रही है तो एक लेफ्ट में जा रही है। ऐसी कोणों को हम बोलते हैं लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि अगर एक सीधी रेखा बनी हुई हो, बिल्कुल सीधी सरल रेखा, उस सीधी सरल रेखा में एक रेखा बना देने से यह रेखा दो कोणों में बट जाए तो इसको भी हम बोलते हैं लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। इसको मैं इस प्रकार भी बना सकती हूँ, देखो एक ही सीधी रेखा थी, अब की बारी इस प्रकार बढ़ जाती है इसके आने से, तो ये जो दो कोण बनेंगे यह कहलाएंगे रैखिक युग्म। इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आओ अभ्यास करें वाले प्रश्न। आओ अभ्यास करेगा पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कोणों की पहचान करके संकेत से दिखाओ। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ कि यह कौन से कोण हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न दिया गया है वहाँ पर देखिए कोण कितने कितने डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो आपको पता है कि जब दो कोण हो, एक हो 50 और 130, और अगर इन दोनों कोणों का योग आ रहा हो 180, तो वह कौन से कोण कहलाते हैं, जल्दी सोच के बताइए, पूरक कोण या समपूरक कोण। तो यह कौन से कोण होंगे, समपूरक कोण, क्योंकि दोनों का जो योग है वह आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो पहला वाला भाग हो गया समपूरक कोण का। अगले भाग में जो आपको कोण दिया गया है, देखिए एक सरल रेखा है, अभी मैंने आपको बताया था सरल रेखा इस तरीके से दो कोणों में विभाजित हो गई। सरल रेखा जब इस तरीके से दो कोणों में विभाजित होगी तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। तो इसको हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अगले वाले में ध्यान दीजिए, एक कोण है इस प्रकार बना हुआ, एक कोण है ऊपर बना हुआ और बीच में है इसकी उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कॉमन भुजा और ये है इसका उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये कौन से कोण हो गए, आसन्न कोण। कौन से कोण हो गए, आसन्न कोण। अगला वाला आकृति में भी देख के बताइए फटाफट से, यहाँ पर भी उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। देखिए उभयनिष्ठ भुजा और ये दोनों कोण बन रहे हैं जो कि ऊपर और नीचे की दिशा में है, तो ये भी कौन से कोण हो गए हमारे, आसन्न कोण। तो अब आपको कोणों की पहचान बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। वर्कशीट को दोबारा पढ़िए, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा समझने के लिए। अगली परिस्थिति में देखा बेटा, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आकृति में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या आसन्न कोण है या नहीं। ये है आकृति जिसको आपको पढ़ना है दूसरे प्रश्न के लिए। ये जो कोण यहाँ बने गए हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, क्या ये आसन्न कोण है या नहीं। तो अभी आपने ये ऊपर वाले प्रश्न में देखा था बेटा कि ये आसन्न कोण है। आसन्न कोणों में क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा होती है, यानी एक कॉमन भुजा जो दोनों ही कोणों में एक समान होगी, एक जैसी होगी, जो दो कोण आपस में शेयर कर रहे होंगे। उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ बिंदु भी होता है, जो बिंदु वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण 1 है और
कोण 2 है। देखिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु तो है ही नहीं है, दोनों के बिंदु अलग अलग है, शीर्ष बिंदु जो है कोण का अलग अलग है, तो यानी ये आसन कोण है या नहीं है? तो आप लिखेंगे नहीं, ये आसन कोण नहीं है क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसके बाद आपसे बोला गया है अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। आसपास की वस्तुओं में आप देखकर बताइए कि कहाँ कौन सा कोण बनता है। तो आप देख पाएंगे आपकी जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं, जैसे आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी होती है ना, आपकी कॉपी में कोण बनते हैं। कॉपी का जो पेज है, कॉपी के पेज पे जो समकोण आप देख पाते हैं, कॉपी के पेज में समकोण का कोण बनता है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैंने आपको दिया, कॉपी के पेज में समकोण बनता है ना। देखिए अगर आपका ये कॉपी का पेज है तो यहाँ पर ये समकोण बनता है। इसी प्रकार और भी कौन से कोण अपने आसपास की वस्तुओं में आप देख पाते हैं, आप उसको यहाँ पर खुद लिखिएगा, उदाहरण को यहाँ पर समझाइएगा और आप उसकी आकृति भी बनाएंगे। आज की वर्कशीट को बेटा अच्छे से दोबारा पढ़िए, समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, जल्दी सारे प्रश्न हल कीजिए और अपनी सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटो क्लिक कर भेजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए, आज पहली बार आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।